एयरपोर्ट पर ही है जो तस्वीर हमें बैकग्राउंड में दिख रही है। लोमस से बताइए क्या कुछ हालात वहां पर हैं और भारत में सीधे तौर पर एयरलाइंस पर बड़ा असर पड़ा है, क्या तस्वीर है? बिल्कुल, जो एयरलाइंस पे असर पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे जो स्थिति है वो सामान्य होते जा रही है। अब देख सकते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो डीजी यात्रा बंद हो चुका था वो पूरी तरीके से फिर से चालू हो चुकी है और जो मैनुअली टिकटिंग का सिस्टम था वो उसकी रफ्तार यहाँ पे बढ़ाई गई है और जो लोग बोर्डिंग पास को लेकर के परेशान हो रहे थे उसकी भी रफ्तार अब यहाँ पे लगातार ही बढ़ाई जा रही है और जो तमाम मंत्री हैं वो लगातार ही जो अधिकारियों के संपर्क में बताए जा रहे हैं वो लगातार ही वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो स्थिति है वो सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ एक यात्री भी ऐसे हैं जो काफ़ी परेशान हैं, वो IGI एयरपोर्ट पे वो मौजूद है, उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई है या फिर दूसरे एयरलाइन की वो टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे पैसेंजर है। कहाँ से आ रहे थे आप? सर मैं इंडोनेशिया से आ रहा था और मेरा दूसरा फ्लाइट कश्मीर के लिए था और वो ऑल ऑफ अ सडन कैंसिल कर दिया गया है एयरलाइन की तरफ। बोला गया एयरलाइंस सर बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट हो गया है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ आके पता चला कि कुछ माइक्रोसॉफ्ट आउटेज हो गया है। देखिए, पैसेंजर बता रहे हैं कि यहाँ आकर के मालूम चला कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हो गया। ये वेंडिंग मशीन है। तो तमाम ऐसे ही यात्री हैं लोमस जिन्हें कुछ पता नहीं है क्योंकि जो उनकी फ्लाइट थी वो कैंसिल कर दी गई है, जानकारी ठीक से मिल नहीं पा रही है। सीधे रुक करते सत्य विजय का जुड़ गया हमारे साथ भोपाल से। सत्य विजय, भोपाल में हालांकि बता रहे थे आपके ज्यादा असर पड़ा नहीं है, लेकिन क्या अभी भी स्थिति जो है कुछ बदली है या फिर जो लोग हैं जो यात्री हैं वो आराम से यात्रा कर पा रहे हैं? यह बिल्कुल देखिए, सर्वर डाउन होने की वजह से अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो बहुत ज्यादा असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। हालांकि कुछ देर पहले हमने कुछ यात्रियों से बात की थी जो कि इंडिगो फ्लाइट से भोपाल से उनको जाना था, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा था क्योंकि ऑनलाइन बोर्डिंग जो है वो नहीं हो रही थी। कुछ लोगों के जो टिकट है, जिन्हें नए टिकट कराने थे, यहाँ आकर जो टिकट कराना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहे थे। एक माता जी हैं जिनकी बेटी को US जाना था, उनकी बेटी उसको लेकर वो घबराई हुई थी। आपकी बेटी अभी उड़ गई फ्लाइट उसकी अभी, और टिकट बनाने के लिए मेरे मोबाइल में ID प्रूफ है, आधार कार्ड, और उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ना मेरे को, मैं अंदर जा सकती ना बेटी आ सकती, और ऐसे परेशान होते हुए। बेटी को तो US जाना था। हाँ, तो वो अंदर है। तो अभी तक उड़ान नहीं भरी? अभी नहीं भरी। अच्छा, तो इंडिगो फ्लाइट से आ रहा था? हाँ। क्या सर्वर डाउन होने की वजह से ऐसा हुआ? अब पता नहीं क्या कारण है। तो देखिए, ये माताजी इनकी बेटी को US जाना था लेकिन अभी तक वो अंदर ही है। बता रहे हैं कि उसका जो है टिकट ही नहीं हो पाया। और भी कुछ लोग हैं। आप बताइए, आपकी भी सिस्टर जो है वो जाने वाली थी? हाँ जी, लेकिन फ्लाइट डिलेड है सर। क्या बता रहे हैं इंडिगो वाले? अभी कह रहे हैं कि मैं लगभग 3 बजे की फ्लाइट थी, फिर उसके बाद 4 बजे का अनाउंसमेंट हुआ, अब 5 बजे का अनाउंसमेंट है। तो सर हम लोग कब से इंतजार करें? कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी कुछ नहीं बता पा रही? नहीं सर, कोई भी वो नहीं है। यहाँ सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है, नथिंग एल्स। डिस्प्ले में क्या बता रहे हैं? डिस्प्ले में बस 1 घंटे आगे बढ़ा देते हैं सर। ऐसे में US में अगर आपकी जो बहन है उसको भी जाना है तो कुछ उसको दिक्कत होगी, उसका इंटरव्यू होगा, जॉब होगी? बिल्कुल है सर, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर यात्री जो हैं अपने परिजनों के लिए परेशान है। एक की माताजी से हमने बात करी, एक और शख्स से बात करी, सबका यही कहना है कि कोई जानकारी नहीं दी जा रही। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है वो ठीक नहीं हुआ है। राघवेंद्र राजधानी लखनऊ में मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, वहां क्या स्थिति है? क्या वहां पर भी लोगों को परेशानियां हो रही हैं? हाँ बिल्कुल, मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे जो नया टर्मिनल 3 बना है वहाँ पर मौजूद था और वहाँ पर डिस्प्ले पे मैंने देखा और अंदर मैनेजर से बात भी किया। उन्होंने बताया कि लखनऊ में सारी स्थिति कंट्रोल में है। यहाँ पर किसी भी फ़्लाइट में कोई सर्वर के कारण कोई हिला हवाली नहीं है, यानी कि कोई भी फ़्लाइट डिले नहीं है। हाँ, ये ज़रूर दिक्कत हो रही है कि सर्वर डाउन हुआ है, किसी को ऑनलाइन बोर्डिंग पास क्लियर करना है तो अगर यात्री टाइम पर पहुँचेंगे तभी जहाज़ निकलेगी। तो कहीं ना कहीं यात्री समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर ऑनलाइन टिकटिंग की व्यवस्था है, अगर चूंकि वो अपना पास दिखाते हैं, बाद में बोर्डिंग क्लियर होता है, सब ऑनलाइन प्रोसेस होता है सॉफ्ट, तो ये जो सर्वर डाउन हुआ था उसके कारण इस तरह की दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी फ्लाइट बहुत ही राइट टाइम पे थी। मैंने देखा तो वहाँ पर से मैंने दिखाया कि दुबई की फ़्लाइट थी, शारजहाँ की फ़्लाइट थी, राइट टाइम पे थी। और भी जो घरेलू उड़ान थे वह भी राइट टाइम पर ही थे। तो लखनऊ में उतनी स्थिति ख़राब नहीं है जैसा कि हर जगह से आ रही है कि अमेरिका से लेकर तमाम जगहों पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, यात्रियों को करना पड़ रहा है। लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पर स्थिति सब सामान्य
सामान्य है, ऐसा ट्वीट करके भी लखनऊ एयरपोर्ट प्रशासन ने भी किया है, सार्वजनिक किया है। ट्वीट भी मैंने बताया है पढ़ करके कि किस तरह से यहाँ पर सब स्थिति सामान्य है, और मौके पर भी जाकर जब देखा तो यहाँ पर स्थिति सब सामान्य दिखी। जी बिल्कुल राघवेंद्र, आप लगातार जिस तरीके से बता रहे हैं कि लखनऊ में स्थिति नियंत्रित है, लेकिन और जगहों पर देखा जा रहा है, खासतौर पर दिल्ली में असर पड़ा है, मध्य प्रदेश में भी हम देख पा रहे हैं, तो सीधे सीधे असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्यविजय में हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, एमपी की अगर वहां पर बात करें तो जैसा आपने लोगों से भी बात की, कई लोग परेशान भी हैं, क्या बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है? फिलहाल सत्यविजय लौटेंगे, लेकिन अमेरिका की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट के भीतर भी किस तरीके की हलचल वहां पर मची हुई है वो भी आप देख सकते हैं। तमाम यात्री अपने सामान के साथ आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ आपको बता दें, चाहे वो भारत की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, सभी जगहों पर खास तौर पर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि हवाई जहाज अपनी जगह पर खड़े हैं, उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है वो ठप है, अपडेट कोई नहीं है कि कब तक वो ठीक हो जाएगा, इसकी कोई जानकारी यहां पर नहीं मिल रही है। हालांकि जो प्रशासन है या IT मंत्रालय है वो लगातार कोशिशें कर रहा है इसको ठीक करने की। भारत से भी ऐसी जानकारी यहां पर मिल रही है। एयरपोर्ट पर जो यात्री हैं वो खास तौर पर परेशान हो रहे हैं, और ये अमेरिका के हवाई अड्डे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि विमान यहां पर खड़े हुए हैं क्योंकि सेवाएं ठप हो चुकी हैं, विमान उड़ नहीं सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत आई है, और ऐसे ही वहां पर भी तमाम यात्री जो हैं वो हैरान परेशान एयरपोर्ट के भीतर भी और बाहर भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी एयरपोर्ट की तरफ से भी कोई उनको ये टाइम का कमिटमेंट नहीं किया जा सकता कि आखिरकार कब आपकी जो फ्लाइट है वो रीशेड्यूल की जाएगी या फिर कितना और समय लगेगा, क्योंकि अभी तक इसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पा रही है ठीक तरीके से। तो दुनिया की रफ्तार यहाँ पे थमती दिखाई दे कि सबसे ज्यादा असर जो है वो अमेरिका पे दिखाई दे रहा है, जहां पर जो विमान है वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो यहाँ पर ठप पड़ा हुआ है। जो विमान देख रहे हैं वो अपनी जगह पर है, मैदान में है, और परिवार जो है, जो यात्री है वो हैरान परेशान है, क्योंकि वाकई में इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं है, आकलन नहीं है कि जो व्यवस्था है वो कब तक दुरुस्त हो पाएगी, कब तक जो ट्रेनें हैं, जो फ्लाइटें हैं वो अपने समय से चल पाएंगे। लिहाजा जो उनके अपने हैं वो परेशान है, और देखिए किस तरीके से एयरपोर्ट पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब जानकारी दी जाएगी कि उनकी फ्लाइट कब उड़ेगी। और शायद यही वजह है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी से लेकर हांगकांग से लेकर भारत तक इसका असर दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत में जो असर है इसका थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बोर्डिंग पास में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं जो हाथ से बना के दी जा रही है, लेकिन अमेरिका में इसका असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। मीनाक्षी, तो सर्वर फेल हुआ है या हैक हुआ, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि इस पूरे आउटेज की वजह क्राउड स्ट्राइक को माना जा रहा है, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, और उसकी तरफ से एक अपडेट जारी किया गया था, इसके बाद ये परेशानियां बढ़ी। और अब बढ़ेंगे खबरों में आगे, और अब बात करेंगे पूजा खेड़कर पर FIR की। कलेक्टर ऑफिस से आए, कलेक्टर नोटिस दिया है सर, वो ऑफिस की बात है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और बड़ी खबर आ रही है, जब पूजा खेड़कर जो विवादित IAS है उन पर FIR दर्ज कर ली गई है। तमाम शिकायतें, तमाम अनियमितताएं, तमाम फर्जीवाड़े, तमाम घालमेल के बाद अब यहां पर UPSC की शिकायत पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से FIR दर्ज कर ली गई है। यानी कि पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती हुई, बेतहाशा बढ़ती, क्योंकि अब FIR दर्ज कर ली गई है। जो आरोप है वो ये है, दरअसल के कागजों में जबरदस्त हेरफेर किया गया, जो उनका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट था उसमें हेरफेर किया गया। अटेम्प्ट खत्म होने के बाद भी उनकी ओर से एड्रेस में तब्दीली कर, माँ बाप के नाम में गड़बड़ी करके, इसके बाद तमाम जो सर्टिफिकेट्स लगते हैं उसमें हेरफेर करने के साथ यहाँ पर IAS बनने का जो आरोप है पूजा खेड़कर पर। हालांकि जो शिकंजा है कसते कसते यहाँ तक पहुंच आया जब पूजा खेड़कर पर FIR दर्ज कर ली गई है। UPSC परीक्षा में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है, और शायद यही वजह की कार्रवाई जो है दिखाई दे रही है। फर्जी पहचान पत्र के आधार पर UPSC में सिलेक्ट होने का आरोप लगा है। तमाम जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उसमें हेरफेर करने का आरोप लगा है। UPSC की जांच में सामने आया है कि ट्रेनी IAS अफसर ने जालसाजी कर अपने डॉक्यूमेंट्स बदले हैं, और नियमों के मुताबिक तय अटेम्प्ट से ज्यादा बार UPSC की परीक्षा दी है। हर बार यहाँ पे फॉर्जरी की गई है। इसके लिए पूजा खेड़कर ने अपना नाम, माता पिता का नाम, सिग्नेचर, ईमेल ID, फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर और घर का पता तक बदला था।